यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर को शिक्षक स्नातक की 11 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं और इन 11 सीटों पर कुल 199 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन चुनाव को लेकर जो इंतजाम है क्या वो पूरे हो गए। सर, ये जो चुनाव हो रहे हैं, 11 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन एक एक सीट पर हम कहें तो कई कई जिले इन्वॉल्व हैं, तो उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों में ये जो वोटिंग है वो होगी? देखिए, ये चुनाव में मतदाताओं की संख्या भले कम है, 14 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, लेकिन 72 जनपद हमारे इन्वॉल्व हैं और 72 जनपद इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब है कि हमारा पूरा प्रदेश इसमें इन्वॉल्व है। जहाँ तक निर्वाचन को संपन्न कराने की बात है, हमारी सारी तैयारियां भारत निर्वाचन आयोग के जो मानक निर्देश हैं उनके अधीन कर ली गई है। आज पोलिंग पार्टीज के मूवमेंट का दिन था, वो मूवमेंट हो चुका है। अभी तक हम लोग निर्वाचन में जो विशेष ध्यान रखते थे वो था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री और फेयर के साथ एक नया आयाम जुड़ा है कोविड-19 के दृष्टिगत, सेफ इलेक्शंस। और जब हम सेफ इलेक्शंस की बात करते हैं तो ये स्वास्थ्य संबंधी जो सेफ्टी है, ये आम मतदाता, जो हमारे कार्मिक लगे हैं वो, जो हमारे सुरक्षा बल लगे हुए हैं वो, जो इसके प्रबंधन में, कवरेज में जितने भी लोग लगे हुए हैं, सबके सुरक्षा की बात करते हैं। तो कोविड-19 की गाइडलाइंस के दृष्टिगत मास्क, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया और जो हमारा पोलिंग पर्सनल लगा है उसको फेस शील्ड दिया जाना, जो वोटर जाएगा उसको इस तरह का ग्लव्स दिया जाए क्योंकि इसमें ईवीएम से नहीं होता है, इसमें बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है, तो उनके कांटेक्ट से कुछ नहीं। तो ये सारे इंतजाम किए गए हैं, टॉयलेट का, साफ सफाई का, ये सारे इंतजाम किए गए हैं। और अभी बहुत वेरी रिसेंट हम लोगों ने विधानसभा के उपचुनाव कराए थे और उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत फ्री फेयर तरीके से, वो सेफ तरीके से इलेक्शन किया गया, संपन्न कराया गया था। उसी लाइन पे हम लोग काम कर रहे हैं और पूरा विश्वास है कि हम शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तथा सुरक्षित, सबके लिए सुरक्षित निर्वाचन करा पाने में सफल होंगे। सर, ये थोड़े से इलेक्शन अलग है क्योंकि जो वोटर विधानसभा या लोकसभा में वोट देता है, जरूरी नहीं कि इन चुनाव में भी वोट दें। इसके लिए अलग से वोटर लिस्ट तैयार होती है? देखिए, हर चुनाव की वोटर लिस्ट, क्योंकि पात्रता है इसमें वोटर वो हो सकता है जो स्नातक हो या जो शर्तें दी गई हैं उनके अधीन शिक्षक हो, तो इनकी वोटर लिस्ट अलग है। जो सामान्य मतदाता सूची है उससे पृथक है। हाँ, बहुत से मतदाता ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, लेकिन ये मतदाता सूची हमारी पृथक है। सर, 72 जिले पूरे अगर इन्वॉल्व हैं तो जो भी हम कहें तो सभी जगहों पर वोटिंग होगी, सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक होगी और शराब की दुकानें इन सभी जगहों पर बंद रहेंगी इन 72 जिलों में, क्योंकि जैसा आदेश आया है। हाँ, शराब की दुकानों के लिए बंदी के आदेश हैं, उनका पालन कराया जा रहा है। यहाँ शासन स्तर से आदेश निर्गत किए गए हैं और जनपद स्तर से प्रत्येक जिलाधिकारी ने, जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं हमारे, उन लोगों ने भी स्पेसिफिक ऑर्डर्स इसके लिए निर्गत किए गए। सर, ईवीएम से ये चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये बैलेट पेपर से हो रहे हैं, तो 3 तारीख को जब काउंटिंग होगी इसमें ज्यादा वक्त लगेगा इसके नतीजे आने में? देखिए, ये तो किस प्रकार का मतदान होता है उस पर निर्णय होता है। पता है आपको कि ये एक मतदान में उस तरह की मतगणना नहीं होती, इसकी मतगणना फर्क है और ये प्राथमिकता और वरीयता का चुनाव है। वोटर को जितने भी कैंडिडेट हैं उतनी वरीयता देने का, उतने अधिमान देने का उसे अधिकार होता है। तो इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी रहती है, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन हमारी टीम्स पूरी तरह से ट्रेन की गई हैं और एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल हम लोग चाहेंगे कि हमारी मतगणना संपन्न हो और हम चुनाव परिणाम घोषित कर सकें। मतदान के काम में कितने मतगणना कर्मी लगे हुए, मतदान कर्मी लगे हुए हैं, कितना पुलिस इन्वॉल्व है? देखिए, बल और कार्मिक हमारे पर्याप्त हैं। मतदान जो केंद्रों पे 1+2 का मानक है वो लगे हुए हैं और आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य की स्थितियों के आधार पे हमारे पास पूरा
मतदान के और मतगणना के कार्मिकों का प्रबंध है, और हमारे पास रिजर्व की संख्या में भी काफी कार्मिक उपलब्ध हैं। और जहां तक सुरक्षा बलों का है, शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जो भी सशस्त्र बलों की आवश्यकता है वो सारी पूरी कर ली गई है, और किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर आखिरी सवाल, ये बैलेट पेपर पे इलेक्शन होंगे, क्रमांक देने होंगे, तो इसके लिए क्या अलग से स्केच पेन या कोई पेन जो निर्वाचन आयोग देता है वोटरों को? जी हाँ, इसके लिए एक अलग से पेन दी जाती है और उसको उसी से मतदाता अपने अधिमान का अंकन करता है। अगर दूसरी पेन का इस्तेमाल करेंगे तो वोट इनवैलिड हो जाएगा। वो किसी अन्य कलम या किसी अन्य माध्यम से करने पे, क्योंकि यहाँ पे ये भी देखना होता है कि मतदाता की पहचान गोपनीय रहे, तो उसकी आइडेंटिटी न डिस्क्लोज हो, इसके लिए भी एक यूनिफाइड व्यवस्था होती है कि किस प्रकार के कलम से अधिमान लिखे जाए। तो ये आपने सुना क्या कहना है उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी योगेश्वर रामेश्वर जी का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहले निष्पक्ष चुनाव पर ज्यादा फोकस होता था, पर इस बार निष्पक्ष के साथ साथ कोविड के चलते सेफ चुनाव यानी सुरक्षित चुनाव हो, इस पर भी निर्वाचन आयोग का फोकस है। और 3 तारीख को जो नतीजे हैं एमएलसी चुनाव के 11 सीटों पर 72 जिलों में जो 1 तारीख को वोटिंग होगी, नतीजे 3 तारीख को शाम 5 बजे तक आने की उम्मीद है। कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ।